राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हरे कृष्ण, राधे राधे टू ऑल द डिवोटीज। बंगाली में एक कहावत है, कष्ट करले केष्ट पावा जाए, जिसका अर्थ है कष्ट करेंगे तभी आपको कृष्ण मिलेंगे। और इसी वजह से शायद वृंदावन के सारे मंदिरों को देखने के बाद आखिर में भगवान मुझे बुलाते हैं श्री राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर। इस मंदिर में जाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक किस लिए थी, ये तो आप लोग जानते ही हैं। क्योंकि मेरे परम पूजनीय गुरुदेव हमारे शहीद केलीकुंज के महाराज इसी मंदिर के भगवान को अपने आराध्य देव मानते हैं। वैसे देखा जाए तो भगवान में तो कोई भेदभाव है नहीं, लेकिन क्या करें, भगवान का कौन सा रूप किस भक्त को मोहित कर देगा, अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, ये डिसीजन तो सिर्फ भगवान ही लेते हैं। राधा वल्लभ जी के मेन मंदिर के पास ही जो दूसरा पत्थर का मंदिर है, मुझे वहाँ जाकर भी बहुत ही ज़्यादा शांति की अनुभव हुई। मंदिर के अंदर चलता हुआ कीर्तन इतना ज़्यादा आत्मा को तृप्त कर रहा था, मैं क्या बताऊँ। बाय द वे, आप सबको एक बात बता दूं, बहुत सारे भक्तों ने मेरे साष्टांग प्रणाम के रील पे कमेंट किया था और बोला था कि महिलाओं को साष्टांग नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, क्योंकि ये बात भी ना मुझे वृंदावन जाने के बाद ही पता चली थी कि महिलाओं को साष्टांग नहीं करना चाहिए। उस समय तक मुझे पता ही नहीं था, तो इसलिए मुझे लगता है कि भगवान और मेरे सारे डिवोटीज़ मेरी इस छोटी सी भूल को ज़रूर क्षमा कर देंगे। और जब हम राधा वल्लभ लाल जी के मेन मंदिर में भी प्रवेश किए ना, वहाँ पर भी कुछ देर में ही कीर्तन शुरू हो गया। ये मेरे आराध्य देव की कृपा नहीं तो और क्या है। श्री राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर के अंदर जाते ही कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो टाइम ट्रैवलिंग का फील आता है, क्योंकि ये सारी मंदिरें इतनी ज़्यादा प्राचीन है कि कहीं ना कहीं आपको उस वक्त से रूबरू तो ज़रूर करवा देती है।
मेरे लालजू की असीम कृपा की वजह से मुझे मंदिर में सिर्फ उनके सामने हाजिरा लगाने की अनुमति मिली, यही नहीं मैंने देखा श्री मोहित मराल गोस्वामी जी को भी। अहो भाग्य मेरे जो उनके दर्शन हुए। और प्रसाद की बात कहूँ तो क्या ही कहना, मेरे लालजू ने मुझ पर कृपा की बरसात कर दी। एक बार मेरे दोस्त कहीं से प्रसाद लेके आए, दूसरी बार श्री मोहित मराल गोस्वामी जी ने खुद के हाथों से मुझे प्रसाद दिया, मुझे पूछा कि मैं कहाँ से आई हूँ और मैं रो क्यों रही हूँ। और तीसरी बार जैसे ही हम मंदिर के ऊपरी भाग से नीचे उतरे, वहाँ पे हमें फिर से प्रसाद मिल गया। जैसा कि मेरे गुरुदेव महाराज कहते ही रहते हैं कि हमारे भगवान बहुत कृपाल हैं, बहुत कृपाल। मुझ जैसे अधम पर इतनी कृपा, उनकी इतनी कृपा। श्री राधा वल्लभ लालजू के मंदिर से लौटते हुए मन तो भरा हुआ था उनकी कृपा से, लेकिन उधर पोष्टि भी तो करनी है। तो उसके लिए जैसे कि मैंने थोड़ा बहुत देख रखा था कि आसपास कौन से दुकान से कौन सा खाना खाना ठीक होगा, क्योंकि प्याज लहसुन इन सब की भी मनाही है, तो वो सब भी देखना पड़ता है। तो इसी वजह से हमने पहले खाया चीला और उसके साथ लिया दही वड़ा। चीला मैंने पहली बार ऐसे दुकान से खाया था तो उसका टेस्ट तो अच्छा था ही, लेकिन दही वड़ा तो हम लोग कोलकाता में खाते ही रहते हैं और मैं घर पे भी बहुत बार बना चुकी हूँ। वो मेरा वैसे ही फेवरेट है। मस्त है, अलग ही स्वाद। स्वर्ग 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 है तो सिर्फ यहाँ है और कहीं नहीं है। Excuse me. डिनर के बाद हमने अगले दिन सुबह के नाश्ते के लिए पैक करवाई आलू चाट, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब डिसीजन था, क्योंकि आलू चाट में आलू की जो टिक्की होती है वो क्रिस्पी होती है और सारे रात रहने की वजह से वो बहुत ज़्यादा नरम हो गई थी। तो दूसरे दिन ऐसा लग रहा था जैसे हम बॉइल्ड आलू के साथ चटनी और दूसरे सारे मसाले मिलाकर खा रहे हैं। तो बस यही कहना है, आप कभी भी हमारे जैसी ये गलती ना करें। और उसके बाद मेरे दोस्त को कुछ मीठा खाना था, तो हमने ली वृंदावन की स्पेशल रबड़ी और अब तक मेरा मन और पेट दोनों ही भर चुका था, तो इसलिए बस मैंने थोड़ा सा टेस्ट कर लिया।
इसके बाद हम फाइनली अपने स्टे की तरफ लौटते हैं, लेकिन इतनी थकावट होने के बाद भी रूम पे जाने का मन ही नहीं करता। हम लोगों ने सोचा कि कुछ देर बाहर ही बैठा जाए, और देखिए हमारे सामने इतनी बड़ी एक शिवलिंग थी, ऑलमोस्ट एक इंसान के साइज़ का, और उसके सामने से एक के बाद एक नंदी और भृंगी चले जा रहे थे। जैसे मैंने पहले भी बोला है ना कि जब आप भक्ति करने लगते हो ना, हर चीज़ में आपको ठाकुर जी की लीला दिखती है। राधे राधे। बोलो राधा वल्लभ लाल जी की जय। नागेंद्र हारा